रोहन और नील अपने घर में बैठे हुए हैं। रोहन एक रहस्यमयी पत्र पढ़ रहा है। रोहन चिंतित होकर, नील, इस पत्र में लिखा है कि प्रोफेसर शर्मा गायब हो गए हैं। हमें तुरंत उनके गांव जाना चाहिए। नील आश्चर्य से, प्रोफेसर शर्मा? वह तो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उन्हें कौन गायब कर सकता है? रोहन गंभीरता से, यही तो हमें पता लगाना है। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। रोहन और नील गांव में पहुंचते हैं। गांव वाले उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। गांव वाले चर्चा करते हुए, देखो, ये वही जासूस है जिनके बारे में हमने सुना था। शायद ये हमारे प्रोफेसर को ढूंढ सके। रोहन गांव वालों से, आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम प्रोफेसर शर्मा को ढूंढ निकालेंगे। क्या कोई सुराग है कि वे आखिरी बार कहाँ देखे गए थे? गांव वाला इशारा करते हुए, उन्हें आखिरी बार गांव के पास वाले जंगल में देखा गया था। रोहन और नील जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर घना जंगल है और वातावरण में एक रहस्यपूर्ण सन्नाटा है। नील सावधानी से, रोहन, यह जगह बहुत ही डरावनी लग रही है। हमें सतर्क रहना होगा। रोहन ध्यानपूर्वक, हाँ, हमें हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नील चौंककर, रोहन, तुमने यह आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा। रोहन गंभीरता से, हाँ, मैंने भी सुनी। हमें और सतर्क रहना होगा। आगे बढ़ते हुए वे एक टूटी हुई झोपड़ी पाते हैं। रोहन झोपड़ी को देखते हुए, चलो, इस झोपड़ी को देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ कोई सुराग मिले। वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ पुराने कागजात पाते हैं। नील कागजात को देखकर, रोहन, ये कागजात प्रोफेसर शर्मा के हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। रोहन नोट्स पढ़ते हुए, यह देखो, यहाँ एक पुराने खजाने का जिक्र है। शायद प्रोफेसर इसी खजाने की खोज में थे। संदीप, एक संदिग्ध व्यक्ति, झोपड़ी के बाहर दिखाई देता है। संदीप धमकी भरे स्वर में, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन सावधानी से, हम प्रोफेसर शर्मा की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? संदीप हंसते हुए, प्रोफेसर शर्मा को भूल जाओ। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। रोहन और नील संदीप का पीछा करते हैं, लेकिन संदीप जंगल में गायब हो जाता है। नील हांफते हुए, वह बहुत तेज है। हमें उसका पीछा करना होगा। रोहन दृढ़ता से, हाँ, हमें पता लगाना होगा कि वह कौन है और प्रोफेसर शर्मा के साथ क्या हुआ। रोहन और नील एक गुप्त गुफा का पता लगाते हैं, जहाँ प्रोफेसर शर्मा को बंधक बनाया गया है। प्रोफेसर शर्मा कमजोर आवाज में, रोहन, नील, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। रोहन प्रोफेसर को आज़ाद करते हुए, प्रोफेसर, आप ठीक है? यहाँ क्या हुआ था? प्रोफेसर शर्मा कहानी सुनाते हुए, मैं खजाने की खोज में था, लेकिन संदीप और उसके गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। वे खजाने का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रोफेसर शर्मा रोहन और नील को खजाने का स्थान बताते हैं। प्रोफेसर शर्मा नक्शा दिखाते हुए, खजाना इस गुफा के भीतर है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। नील उत्साहित होकर, हमें इसे प्राप्त करना होगा ताकि संदीप जैसे लोग इसे न पा सके। रोहन, नील और प्रोफेसर शर्मा खजाने की ओर बढ़ते हैं। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रोहन बाधाओं को पार करते हुए, हमें एकजुट रहना होगा और ध्यान से आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर शर्मा चेतावनी देते हुए, सावधान रहो, यहाँ कई जाल हो सकते हैं। अंत में वे खजाने तक पहुँचते हैं, लेकिन संदीप और उसके गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। एक बड़ा संघर्ष होता है। संदीप गुस्से में, यह खजाना हमारा है, तुम इसे नहीं ले सकते। रोहन दृढ़ता से, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। संदीप, यह खजाना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। रोहन और नील संदीप और उसके गुंडों को पराजित करते हैं। रोहन, नील और प्रोफेसर शर्मा खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा
खुश होकर, आपने बहुत बड़ा काम किया है। यह खजाना अब सरकार की सुरक्षा में रहेगा। प्रोफेसर शर्मा और रोहन और नील से, तुम दोनों ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से एक बड़ा काम किया है। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। गांव वाले रोहन और नील का स्वागत करते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। गांव वाले खुश होकर, तुम दोनों ने हमारे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है। रोहन मुस्कुराते हुए, यह हमारी जिम्मेदारी छ। हम हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे।